4 सप्ताह में आपको पूरा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। घोषित करने के अलावा नियुक्ति भी दी जाएगी। आचार संहिता की डेट थी 19 तारीख को लगभग सारी प्रक्रिया खत्म कर दी थी। ज्वाइनिंग आपको श्योर दे दी जाएगी मंडे को। फिर उन्होंने बोला मंडे नहीं तो आपका ट्यूसडे फाइनल है। आप बोल रहे थे कि आधार संहिता लग गई, अब नहीं देंगे। आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सर्मिक अकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी मैं मौजूद हूँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर। और दरअसल चतुर्थ श्रेणी के कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं। दरअसल आज विभाग पहुँचे थे और अपनी जो नियुक्ति थी उसको लेकर बातचीत कर रहे थे। तमाम जो स्थिति चतुर्थ श्रेणी की बनी हुई है, जो समस्याएं लगातार आप देख रहे हैं, वही समस्याओं से जूझते ये चतुर्थ श्रेणी के कैंडिडेट है। क्या पूरा मामला है, किस मुद्दे को लेकर आज आप विभाग पहुँचे हैं? विभाग हम इसलिए पहुंचे कि हमको डेट पे डेट दी जा रही है। हमारा रिजल्ट जो आया था वो जुलाई में आया था, ठीक है। उसके बाद एक जो हमारी दिनांक होती है कि 4 सप्ताह में आपको पूरा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। घोषित करने के अलावा नियुक्ति भी दी जाएगी। ये तक उसमें बाकायदा जो रिजल्ट आया उसकी PDF में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो काउंसलिंग वगैरह भी होता है, नियुक्ति प्रक्रिया की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण रूप से हो चुकी थी। उसके बाद उनका ये कि ऑनलाइन पोर्टल चालू हुआ। पोर्टल के थ्रू हमको ऑनलाइन करना था काउंसलिंग की, आपका कौन कौन सा जिला है, कौन कौन सा भरना है। तो उसमें 5 प्राथमिकता भरनी थी, वो भी चलो हमने भर दी, ठीक है। उसके बाद आचार संहिता की डेट थी 19, ठीक है। उन्होंने हमको 14 तारीख को लगभग सारी प्रक्रिया खत्म कर दी थी। जिसके बाद 14 के बाद जब पोर्टल खत्म हुआ, बंद हो गया, उसके बाद हमने कॉल करना स्टार्ट किया कि ये हो गया है, अब कब करेंगे। तो सबसे हमसे केवल और केवल यहाँ से विभाग से हमें केवल आश्वासन दिया गया कि कल करते हैं, आज करते हैं, कल करते हैं, आज करते हैं, ऐसा करके चलो ठीक है। हमने कुछ भी ना विभाग को ना कॉल किया, ना मैसेज किया, ना कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इसके बाद अगली बात यह है कि उन्होंने 19 तारीख तक तो हमको वेट करवाया, हमने कुछ भी नहीं किया। आज की डेट है 21। हमने सबने जो डिसाइड किया था वो 20 तारीख को हमने किया कि अगर कुछ भी नहीं करते तो हम 20 तारीख को अपने अपने जो अलग अलग, चाहे राजस्थान में कहीं से भी हो, गंगानगर से डूंगरपुर तक और यहाँ पे झालावाड़ गंगा जो भी है जैसलमेर तक, चारों तरफ से हम यहाँ पे आए हैं, एकत्रित हुए हैं। ओनली हमारा यही मुद्दा है कि ये जो डेट पे डेट दे रहे वो डेट नहीं दे, हमें एक पूरी परिणाम दे कि हमारी नियुक्ति कब तक हो जाएगी। ऐसा करके हम इसलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो आपने वार्ता की, आपसे बातचीत हुई, तो क्या अभी तक उन्होंने आश्वासन आपको कॉल पे दिया गया या जो भी हो, लेकिन आज जब आप रूबरू मिले तो क्या वार्ता उस समय हुई? रूबरू भी वही जो हमको कॉल पे दिखाई दे रहा है। कॉल पे भी हमको यही दिखाई, मतलब कॉल पे यही आश्वासन है कि आपका कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, ठीक है। और अभी भी उन्होंने 1 वीक ही दिया है। जब कॉल पे बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि आचार संहिता की वजह से रुक गया, और यहाँ पे आए तो बोलते हैं कि आपको नेक्स्ट वीक दे देंगे। मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आचार संहिता से रुक गया है या 1 वीक में दे देंगे। वो अभी तक हमारे दिमाग में सब बच्चों के क्रिएट है माइंड में। तो हमको एक क्लियरिटी चाहिए कि आप नियुक्ति प्रक्रिया कब तक दे देंगे, और ये हमको एक पूरा परिणाम चाहिए, डेट नहीं चाहिए। अब हमको परिणाम और नियुक्ति चाहिए, ये चीज़ है। जी, आज हम आए थे यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए, लेकिन पंकज ओझा सर जो बाहर आए, सब बच्चों से मिले हैं। बाहर आके मिलके बोले कि आप भी हमारे बच्चों की तरह हो, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से हमें समझाया, हम भी उनकी बात माने सारी, ऐसा नहीं कि हमने कुछ हा उल्ला किया। उसके बाद वो बोल के गए कि मंडे को आपका श्योर ज्वाइनिंग आपको श्योर दे दी जाएगी मंडे को। फिर उन्होंने बोला मंडे नहीं तो आपका ट्यूसडे फाइनल है। इसी बात पे हम कायम है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई अलग चीज़ लेके बैठे हैं यहाँ पे धरना वरना, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा शांतिपूर्ण अंदर जाके और ललित जी सर को, डायरेक्टर साहब को ज्ञापन देना था और शांति से जाना था। उनसे एक बस लेना था कि एक बार हम श्योर हो जाए कि ज्वाइनिंग बच्चों को कब मिलेगी, बस। धन्यवाद। सर, हमें गुमराह किया गया था शुरू में। तो 14 तारीख को ऐसे बोला गया था कि आपको कल 14 की शाम को दे देंगे। फिर वो सैटरडे संडे पड़ गया, फिर बोला सोमवार को सुबह दे देंगे। फिर ऐसे ही मंगलवार बुधवार फिर आचार संहिता लग गई। उसके बाद आप बोल रहे थे कि आचार संहिता लग गई, अब नहीं देंगे। यहाँ पर आकर पता किया तो ऐसे बोल रहे हैं नेक्स्ट वीक मिल जाएगी। तो कंफ्यूज हो गए हम। इलेक्शन डिपार्टमेंट में भी इनकी बात चल रही है, इनका ये बोलना है हमारी बात चल रही है इलेक्शन डिपार्टमेंट में भी, और कुछ विभागों में आचार संहिता लगने के बाद भी ज्वाइनिंग आई है। उसकी PDF भी है जो आपको भी अपलोड कराई जाएगी। मतलब आचार संहिता लगने के बाद 19 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर इन्होंने दिया है स्वास्थ्य विभाग में, कल भी आया, 20 तारीख की डेट में भी राजस्व विभाग में। जी सर।
अगर मान लीजिए जैसे कि पहले भी आपने कॉल पे वार्ता की है, कॉल के बाद आपने आज सामने जाके वार्ता की, आपने ज्ञापन दिया, अगर ये सोमवार या मंगलवार तक नहीं करते तो आगे क्या रुख रहेगा? आगे सर अब क्या करें, जैसे सब इनके हाथ में है। वो बच्चों के घर का पारिवारिक मामला है कि अब जैसे एक गांव में आप मानो 3 बच्चे लग गए, एक बच्चा घर पे बैठा है, तो उसके माता पिता भी उस पर ये मान लो शंका के विषय बना हुआ है कि ये बच्चा घर पे क्यों बैठा है, कैसे लगा ये इसका ज्वाइनिंग क्यों नहीं है। वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है कि ना तो वो ज्वाइनिंग कर पा रहा है, ना आगे की पढ़ाई की तैयारी कर पा रहा है। कि आगे की पढ़ाई की तैयारी करे या ये ज्वाइनिंग देवे, तो ये श्योर बता दे, तो सब इन्हीं के ऊपर है कि डिपेंड ये कर रहा है, इन्हीं के ऊपर जो ये श्योर बताएंगे उसी में बच्चे आगे कदम उठाएंगे। और क्या इनकी तरफ से कोई आक्रामकता कुछ भी ऐसा कोई नहीं है ऑप्शन के भाई ये मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना है, बस यही चीज है। सर आचार संहिता भी एक लंबी प्रक्रिया है, 3 महीने का वक्त लगेगा उसमें। अगर उस पर डिपेंड रहे तो ये हमें ऐसे बोल दें कि आपको बिल्कुल ही नहीं दे रहे। अब हम पूरी तरीके से मेंटली परेशान हो रखे हैं। इलेक्शन कमीशन से परमिशन ले रहे हैं, कभी तो कभी क्या ऐसे बोलते हैं। तो देखा आपने कि ये चतुर्थ श्रेणी के कैंडिडेट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग यहाँ पहुंचे थे। दरअसल मांग ये है कि सब कुछ प्रक्रिया हो गई है तो नियुक्ति हमारी क्यों नहीं हो पा रही है। ये तमाम उन सवालों को लेकर आज विभाग पहुंचे थे, ज्ञापन दिया है। और जो आश्वासन इनको कॉल पे दिया गया, पहले भी जो आश्वासन दिया गया कि आचार संहिता की वजह से, जबकि आचार संहिता का भी समय चल रहा है, आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता के चलते ये आपकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। लेकिन जब रूबरू मिलते हैं, सामने बात होती है, तो सोमवार तक का नाम लिया जाता है, मंगलवार का नाम दे दिया जाता है। फिलहाल देखना है जिस तरह की चतुर्थ श्रेणी के साथ समस्या बनी हुई है, क्या वास्तविकता में ये लोग जो आ जाएं और अपना ज्ञापन दिए, क्या इनका जो नियुक्ति है वो आचार संहिता चलते के दौरान इनका नियुक्त हो पाएगा या फिर इनको सिर्फ आश्वासन या फिर आश्वासन पे ही दिया जा सकता है। लेकिन तमाम जो श्रेणियों के चतुर्थ श्रेणी के कैंडिडेट थे वो तमाम परेशानियों में है और कई अलग अलग विभाग के कई कैंडिडेट इसमें उलझे हुए हैं ज्वाइनिंग को लेकर। अब देखना है कि कब तक इनको ज्वाइनिंग मिल पाती है। फिलहाल बने एजुकेशन नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।